नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, आप लाइक करना भूल जाते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आती हूँ, जो भी मेरे पास आती है मैं आपको दे देती हूँ। मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है इस समय अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी बात यह है कि अभ्यर्थी के टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि मिल चुकी है दिसंबर की, उसके बावजूद वो परेशान है। अब परेशानी का कारण है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विश्वसनीय न होना। जब ये 3-4 बार परीक्षा तिथि टाल चुके हैं तो अब इन पर अभ्यर्थी कैसे भरोसा करें। उनको यही लग रहा है कि पता नहीं ये करा भी पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। एंड टाइम पे आके कहीं ये ना कह दें कि अपरिहार्य कारणों से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा एक बार फिर से टली। तो मैं आपको बता दूं, अब कोई नहीं टलेगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में अपनी बेइज्जती कराने की क्षमता एक समय के बाद ख़त्म हो जाती। तो ऐसे ही समझ लीजिए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भी ये क्षमता अब ख़त्म हो गई है। कल एक लेटर वायरल हो रहा था, उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि पीजीटी परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र मांगे गए। तो पीजीटी परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र मांगे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी। जब पीजीटी की हो जाएगी तो टीजीटी की भी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पे अभी मत आइएगा कि आयोग की कोई तैयारी नहीं है, आयोग पेपर नहीं करा पाएगा, आयोग में ये। तो देखिए, तैयारी आपको नहीं करनी है, आप वहाँ जाके आयोग में तैयारी करेंगे। आयोग की तैयारी मुझे नहीं करनी है जाके कि हम आयोग की तैयारी करें। हमको आपको क्या करना है, किताबों से दोस्ती करनी है, किताबों में पढ़ना है, बस। बाकी तैयारी आयोग का काम है। अगर ये कराने पे आए ना तो 1 महीने में परीक्षा करा के ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है 2021 में यही हो रहा था कि परीक्षा नहीं हो पाई। 1 महीने में कैसे पेपर छपाई होगी, कैसे काम होगा, और उस टाइम तो कोरोना काल था, तब भी इन लोगों ने परीक्षा समय से करा ली थी, क्योंकि जब इनकी मर्जी थी। अगर इनकी मर्जी होती तो परीक्षा 1 महीने में हो जाएगी, इनकी मर्जी नहीं होती तो परीक्षा 3 साल में भी नहीं हो पाई। यही कंडीशन है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। तो इसलिए आप लोग उनकी बातों पर बिल्कुल भी ना आएँ। जो लोग आपको बार बार फ़ोन कॉल करके, मैसेज करके या यूट्यूब पर वीडियो डाल के आपको भ्रमित कर रहे हैं कि टीजीटी की परीक्षा क्या पता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो मेरे से लिखवा कर ले लो आप कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा अपने नियत समय पर अब हो जाएगी। दूसरी बात आती है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, क्योंकि इस बार ये सुना है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती बहुत बड़े पदों पर आएगी। तो अभ्यर्थी ये भी चाहते हैं कि हमारी पुरानी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, एलटी की परीक्षा हो, उसके बाद हमारे सामने खड़ी हो एक नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती, जिससे कि हम किसी प्रकार से निराश ना हो और हमें उम्मीद हो। जब उम्मीद ज़्यादा होती है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है तो व्यक्ति पेपर अच्छे से कर पाता है। तो इसलिए अभ्यर्थी चाहते, इसलिए नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ये कह देते हैं, अरे क्या आपको भरोसा नहीं है कि हम सिलेक्शन ले पाएंगे? भरोसा है अभ्यर्थियों को, और अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं वो सेलेक्ट भी होंगे। ऐसा नहीं है, मेहनती आदमी के हिस्से की रोटी कोई नहीं खा सकता। लेकिन फिर भी बात ये आती है कि उम्मीद होती है। जैसे आप एक ईंट की दीवार पर चलिए तो आप बहुत आराम से चल जाएंगे, लेकिन वो एक ईंट की दीवार अगर आपकी 2 मंजिले पर है तो आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। आपको लगेगा अगर हम नीचे गिरे ना तो सीधे पता नहीं क्या से क्या हो जाए। लेकिन एक ईंट आप घर में लगाकर नीचे और आप चलिए, आपका बैलेंस आराम से बनेगा। परंतु एक ईंट की दीवार पे आप 2 मंजिले पे चलिए, आपका बैलेंस नहीं बनेगा, आप 100% गिर जाओगे। तो इसीलिए होता है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब एक नई टीजीटी पीजीटी की 30-35 हज़ार की भर्ती सामने होगी, तो ये होता है ना, जब एक पेपर हो जाता है तो अभ्यर्थी बुक रख देते हैं। लेकिन जब सामने दूसरी भर्ती होगी, जैसे अभी एलटी की दिख रही है, उसके बाद एक टीजीटी पीजीटी की और दिख जाएगी, तो अभ्यर्थी अपनी बुक को नहीं रखेंगे। तो आप चिंता ना करें, आपकी वो टीजीटी और पीजीटी की जो नई वैकेंसी वो इस साल 100% आएगी। उसको लेकर अध्याचन मांगे जा रहे हैं और अध्याचन आपके आ भी रहे हैं। तो किसी प्रकार की ये चिंता ना करें कि आ पाएगी इस बार, नहीं आ पाएगी। इस बार आएगी और 100% आएगी। और मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी, जहाँ तक मुझे सूचना मिल रही। देखिए, कभी कभी आप लोग कहते हैं अरे ये बात आपने कही थी, ऐसा कहाँ हुआ? तो देखिए, आयोग खुद अपनी बात पर कायम नहीं रहता है और आयोग को भी सरकार से निर्देश मिलता है। तो जब आयोग को सरकार से निर्देश मिलता है, जो सूचना मिलती है कि अध्याचन इतने पदों का आया, फिर उधर सरकार कह देती है या आयोग खुद से डिसीजन कर लेता है। खुद से डिसीजन नहीं कर सकता, सरकार के द्वारा ही,
कि कम कर दो तो कम हो जाती है। और ये वीडियो मेरी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे कोई नई जानकारी है, तब तक के लिए नमस्कार।